पूर्ण होने पर आप सब प्रेस वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया वाले सभी महानुभावों का बीजेपी दौसा जिले की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब लोग आपसे इसलिए मुखातिब हैं कि 1 वर्ष का जो ये शासनकाल रहा है वो ऐतिहासिक शासनकाल रहा है और इसमें ऐसे ऐसे लंबित मुद्दे जो 70 साल से और आज़ादी के पहले से चल रहे थे उनके बारे में हमारी सरकार ने निर्णय करके और उनको इस स्तर पर पहुंचाया कि देश ने आज उस ऐतिहासिक निर्णयों का बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया। उन निर्णयों का मैं संक्षेप में आपको बता दूं, चाहे धारा 370 और 35 से हटाने का मामला हो, चाहे CAA के कानून में संशोधन का मामला हो, चाहे बहुत वर्षों से लंबित इस देश के जन जन की आवाज़ राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सब चीज़ों को इस 1 वर्ष में जिस तरह से मोदी सरकार ने सॉल्व किया है, समाधान किया है, उसके बारे में बहुत सी बातें डिटेल में हमारी सांसद महोदय बताएंगी। मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि कल 8 तारीख है, 8 जून से लेकर 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बूथ जनसंपर्क महाअभियान इसी विषय को लेकर शुरू हो रहा है और हमारे जो दौसा के 25 मंडल हैं उन 25 के 25 मंडल में कल हमारे तीनों राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और हमारे पूर्व के सभी जिला अध्यक्ष और जो वरिष्ठ नेता हैं ये सब एक एक बूथ पर जाकर और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और ये जितनी भी उपलब्धियां हमारी 1 वर्ष में हुई है उन सब के बारे में जन जन तक जाएंगे। 15 तारीख तक ये हमारा अभियान चलेगा। इस अभियान में 2-2 लोगों की, कार्यकर्ताओं की एक टीम होगी और वो टीम घर घर जा कर के और इन उपलब्धियों को बताएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए हम ये कार्यक्रम करेंगे, किसी भी भीड़ वाली जगह पर नहीं करेंगे और उस सब की शुरुआत कल सुबह से होगी। मैं इस विषय पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का देश में विश्वास जगा है और जिस प्रकार के काम हुए हैं उन कामों को लेकर विश्व में भी मोदी सरकार का डंका बजा है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक वर्ष है हमारा और इस वर्ष की जितनी उपलब्धियां मैं आपको बताऊं वो कम है, लेकिन फिर भी हमारी इस वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उन सबको हमारी माननीय सांसद आपके समक्ष रखेंगी और उन बातों को लेकर के जो हमारे इस ज़िले में भी हुई है। मैं सांसद महोदय के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं, जब से आप सांसद बनी हैं तब से एक भी दिन ये घर पर चैन से नहीं बैठी हैं और जितना भागदौड़ इस उम्र के बावजूद करती हैं हम खुद अचंभित रहते हैं। हमको प्रेरणा भी मिलती है इस कोरोना महामारी में भी कि आप जिस तरह से लगी हुई हैं और जिस तरह से आपका काम है उसी का परिणाम है कि 1 वर्ष में हमको मेडिकल कॉलेज मिला, 1 वर्ष में हमको पेयजल के लिए 392 करोड़ रुपए का बजट मिला, 1 वर्ष में हमें 90-92 करोड़ की इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बजट मिला। ये मैं सब नेट सेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारी सांसद के लिए कि सांसद कहाँ है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारी सांसद सजग हैं और जनता के बीच है और इस वैश्विक महामारी जैसे कोरोना की बीमारी में भी आप नेतृत्व करते हुए हमारा सबका और बार बार जिला हेडक्वार्टर पे भी पधारी है और ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस 2 महीने के दौरान और 4-5 बार आपने विभिन्न जगहों पर जाकर के जनता से मिली है, उनकी समस्याएं सुनी है, उनका समाधान किया है। चाहे वो ओलावृष्टि का काम रहा तब आप पधारी, चाहे वो ये जो टिड्डियों का दल आया उस समय भी आप गांव-गांव गई। ऐसा कोई मौका नहीं है जिसमें आपने इस दौसा की जनता को नहीं संभाला हो। इसलिए ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के पोस्टरबाजी से किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते क्योंकि वो जनता जनार्दन के बीच में है। अब मैं आगे की बात के लिए हमारी सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ
कि वो मोदी सरकार की जो 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। नमस्कार सभी भाइयों को। आज हम भारत सरकार की दूसरी अवधि के 1 वर्ष के कार्यकाल को आप सबके समक्ष रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका सहयोग सदा मुझे मिला है और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां कम नहीं, लेकिन फिर भी हम गिनाने के लिए, उनको बताने के लिए आपके सामने आए हैं और ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आप इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। मैं आपको निवेदन करूं कि जैसे हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन जी ने आपके सामने विस्तार से बात कही है, मैं भी ये कहना चाहती हूं कि राम मंदिर का मुद्दा जन जन का मुद्दा, हर हिंदू के दिल का मुद्दा, उसका समाधान केवल हिंदू धर्म के भाइयों की भावना को देखकर ही नहीं, मुसलमानों की भावना को देखकर भी किया कि उनको 5 एकड़ ज़मीन बाबरी मस्जिद के लिए अलग से सम्मान दी है। ऐसा काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और मैं सोचती हूँ कि ये भारत के युग पुरुष हैं, दैवीय शक्ति उनके मन में है। इसी वजह से ऐसे निर्णय जो वर्षों से लंबित थे, दशकों से लंबित थे, उनको निर्णय किया। दूसरा, जम्मू कश्मीर का मामला, जिसके कारण आए दिन भारत की सेना अपना बलिदान देती आई है, उस बड़े मुद्दे को भी समूल नष्ट कर अखंड भारत की नींव में अखंड भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों ही क्षेत्र के वासियों की चहुमुखी विकास का रास्ता खोला है और अखंड भारत की नींव धर रखी है। जिस काम के लिए हमारे युग प्रणेता, विचारधारा के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, उस बलिदान का बदला भी मैं सोचती हूँ अखंड भारत की नींव रखकर किया गया। तीसरी बात है कि 3 तलाक का मुद्दा, ये हमारे, मैं मानवता की बात करती हूँ, मानवता में नर और नारी 2 हैं और हमारे इतनी बहनें जो केवल 3 तलाक शब्द 3 बार उच्चारण हो गया तो घर से बाहर हो जाती हैं, सड़क पे फेंक दी जाती हैं, उनका बहुत बड़ा संकट मोचन इस 3 तलाक से किया गया। एक मैं ये भी कहूँ कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से आए हुए भारत में शरणार्थी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, उनको जिस तरह से देश के अंदर शरणार्थी के रूप में जो कष्ट हो रहे थे, उनसे भी निजात दिला करके और इस कानून को पास किया। इसके अलावा बोडो समस्या का जो 25 साल से बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, उसको भी कैबिनेट के माध्यम से दूर किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं बंधुओं। कुल मिलाकर यदि मैं आपको कहना चाहूँ कि उस 1 वर्ष में 3 माह तो कोरोना महामारी के उसमें बलि हो गए, और ये कोरोना वैश्विक महामारी 222 देश जिससे प्रभावित हैं। हमारा देश उस बीमारी से निजात पाने के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर इसका मुकाबला कर रहा है। आपको याद आना चाहिए, और मैं कि चिर स्मरणीय है वो पल जब थाली और ताली बजाई गई और जब लाइट जलाई गई। फिर वो दिन भी याद होगा जब 9 दीपक जलाए गए, और 9 दीपक जलाने के साथ साथ 9 दीपक 9 बजे, ये एक ऐसा संयोग था कि कांग्रेसियों ने भी इसका विरोध किया कि कहीं कोई ज्योतिषी तो नहीं बन गए, किसी ज्योतिषी से पूछकर तो ऐसा नहीं किया। नहीं, ये देश को एकजुट बांधने के लिए और हमारे भारतवर्ष की विचारधारा को पुख्ता करने के लिए ऐसे जो काम किए हैं मोदी जी ने, वो काम ऐतिहासिक काम है। मैं आपको ये भी निवेदन करूं कि उन्होंने जन जन तक एक पत्र खुद के नाम, डियो लेटर है, जो हम सांसदों को, मंत्रियों को, एमएलएज को, इनको तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जन जन तक ये पत्र पहुंचाने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है। आपके माध्यम से इस जिम्मेदारी को भी बखूबी हम निभा दें और भाई आलोक जी इसके दायित्व को निर्वहन करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग भी इसके साथ मिलेगा, तो ये और भी अधिक आगे बढ़ेंगे। संसदीय क्षेत्र दौसा के लिए मेरी जिम्मेदारी अलग से थी,
क्योंकि संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की, मैं इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही ये सीट थी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये सीट है। कांग्रेस के भाइयों के मन में अनेकों प्रकार से तकलीफ भी हो रही है, चाहे वो पंपलेट छाप रहे हों, सांसद को गुम होने की बात कर रहे हों, इनाम निकाल रहे हों। तो इसकी हमें नकारात्मक सोच की और नकारात्मक विचारधारा की मेरे दिल और दिमाग में कोई जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदैव जनता के बीच में रही हूँ, जनता से जुड़कर रही हूँ, और मेरे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं इस कोरोना महामारी के दौरान 2.5 लाख भाइयों के बीच में पहुँची हूँ। इसके साथ बताना चाहती हूँ कि मेरी कुछ उपलब्धियाँ भी मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सांसद कोष से किए गए कार्यों का ज़्यादा विवरण इसलिए नहीं करना चाहती कि ये जनता का हक था, और जितना मैं कर सकी, चाहे सोनोग्राफी मशीन हो हॉस्पिटल के लिए, चाहे बार्मर 10 बार्मर दिए हैं हमने हॉस्पिटल के लिए, अनेकों जगह पर पेयजल के लिए हैंडपम्प भी स्वीकृत किए हैं। लेकिन उसमें एक बीच में व्यवधान आया कोरोना महामारी के कारण, सांसद कोष 2 वर्ष का बिल्कुल नहीं समाप्त किया, क्योंकि देश के विकास में इस राशि को और अधिक कामों में उपयोग लिया जाएगा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि केवल 2.5 करोड़ स्वीकृत हुए थे, और माननीय पूर्व सांसद हरीश जी मीणा का अपना बचा हुआ कोष 2.25 करोड़ था, वो अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य उलझ कर रह गया। लेकिन मैं आपको ये आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उस राशि को तो हर हालत में प्राप्त करके रहूँगी, और जो छोटे छोटे काम हम करते हैं उन कामों के अंदर उस राशि को लगाएंगे। बड़े काम, पेयजल योजना की बहुत बड़ी 392 करोड़ की स्कीम मंजूर हुई है, जिसमें 2 ही विधानसभा हैं, जो चाकसू और बस्सी। 208 गांव बस्सी के और 276 गांव चाकसू के, ये घर घर नल पहुंचने का, टोंटी से जल पहुंचने का ये प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। 35 हज़ार घरों के अंदर ये कनेक्शन शीघ्र ही चालू हो जाएंगे। चाकसू का टेंडर भी हो चुका, कार्य प्लानिंग चालू हो रही है, बस्सी का टेंडर होना बाकी है। इसके बाद 191 जगह दौसा की अन्य विधानसभाओं में, चाहे वो एक सिंगल योजना जैसे एक जगह टंकी बनाकर सप्लाई देने की है, या कुछ ऐसा है कि जो 10-10 गाँवों की एक योजना है, वो भी इसमें स्वीकृत हुई है। तो टोटल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेयजल हमारे दौसा, बांदीकुई और आधा सिकराय, आधा लालसोट, इसके अंदर बहुत, और महुआ, इसमें बहुत बड़ा संकट है। और इस संकट से निजात 2004-03 तक का हमारा लक्ष्य था कि हम घर घर नल से जल पहुंचाएंगे 2023 तक। लेकिन 2023 में ये कोरोना महामारी की अवधि के कारण, इसके कारण हो सकता है विलंब हो, लेकिन आपको मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि 2024 तक घर घर नल से जल पहुँचेगा। शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ ही मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूँगी कि दौसा संसदीय क्षेत्र में 12 बांध हैं। 12 बांध में मोरेल सबसे बड़ा बांध है, माधो सागर, कालाखो, सैंथल सागर, झिलमिल, बिनोरी सागर, सिनोली, गेटोला, चंद्राना, राहुवास, रेडियो बंद, भंडारी। इन बांधों में से 6 बांध अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर इसी वर्ष महानरेगा के माध्यम से हम काम शुरू करवा रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मोरेल बांध 22 बरस बाद इस साल भरा। अब ये विश्वास है कि इस वर्ष भी उम्मीद है, जैसा मौसम विभाग की जानकारियाँ आप भी जानते हैं, कि वर्षा अच्छी होगी। ज़रूर मुझे विश्वास है कि पुणे भरेगा। गेटोलाव के लिए अलग से मैंने मीटिंग की है। गेटोलाव बांध की कैचमेंट एरिया में जो बाधाएं हैं, हमारे ज़िले की बाधाएं तो हमारा प्रशासन दूर करेगा, लेकिन जयपुर ज़िले की बाधाओं के लिए पत्र मेरे सामने ही रखा हुआ है। हमने उस पत्र के माध्यम से जयपुर कलेक्टर को भी बात की है, और सेक्रेटरी से और गहलोत जी से मिलने में खुद जाऊंगी, क्योंकि 2 ही पॉइंट वहाँ ऐसे हैं। एक जगह बांध रोका गया है और उस पानी को खेतों में डाइवर्ट किया है, खेतों में भी फसल गल जाती है वहाँ। ऐसी परिस्थिति में यदि वो हमारी अपील मानेंगे तो हमारा गेटोला पुनर्जीवित एक सही ढंग से हो जाएगा। उसमें जयपुर अपने दौसा को
3 या 4 माह का पानी का स्टॉक हो सकता है। दूसरा, वाटर रिचार्जिंग की सिस्टम तो है ही। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस महामारी के दौरान हमारे ज़िले के अंदर जितने भी प्रवासी आए हैं मजदूर, उनकी संख्या भी काफ़ी है और उस संख्या के हिसाब से प्रत्येक गांव में ये है 2538 टोटल संख्या, नहीं ज़्यादा है, इसमें टोटल नहीं दिया, लेकिन ये तो अनाज है 2538 क्विंटल, उनके लिए अलग से अनाज और 126 क्विंटल चने की दाल, ये 2 माह के लिए फ्री में भारत सरकार ने मंजूर की है। और इसमें दौसा में 2817 लोग हैं, महुआ में 2354 लोग हैं, सिकराय में 1762 हैं, लालसोट में 1375 हैं, बांदीकुई में 3150 हैं, नांगल राजावतान में 280 हैं और लवाण में 405, रामगढ़ में 830। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। ये फ्री में 2 माह का अनाज दिया जाएगा। भैया पंखा की तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि इस स्कीम की जानकारी जनता को मिल जाए, लाभार्थी के पास उचित समय पर उचित राशन पहुँच जाए। ये भारत सरकार की देन है। अभी भी मैं आपको कहूँ कि भारत सरकार ने विगत समय जो महामारी के दौरान 5 किलो अनाज वैसे ही मुफ्त कर दिया था हर एक लाभार्थी, जिसमें अन्नपूर्णा भी आ गया, अंत्योदय भी आ गया और बीपीएल की फैमिलीज भी आ गई। जो लाभार्थी हैं उन सबको 5 किलो अनाज फ्री में भारत सरकार ने 3 माह के लिए दिया है। तो ये भी आपके माध्यम से जनता तक पहुंचना ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आपको ये निवेदन करूं कि इतनी ज़्यादा बाधा डाली थी, मैं खुद हमारे केंद्र के मंत्री से मिली, हेल्थ मिनिस्टर से मिली और उस समय इसको पुनः मैंने निकलवाया। एक मैं आपको ये भी निवेदन करूं कि एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली से बॉम्बे चलेगा, इस एक्सप्रेस हाईवे में इतने काम जुड़ने वाले हैं कि जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और साथ ही हमारे दौसा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसके पूर्ण ज़िले के अंदर क्रॉसिंग ये रोड होगा, अन्यथा कई जगह आंशिक रूप से है, कई जगह कोना निकल कर गया है। तो मैं सोचती हूँ कि दौसा के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में 99 करोड़ 32 लाख रुपए इस वर्ष मंजूर हुए हैं। 22 सड़कें मंजूर हुई हैं। उन 22 सड़कों पर मैं सोचती हूँ कि और ये वे सड़कें थी जो 10 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना में मंजूर हुई थी और बिल्कुल जीर्ण हो चुकी थी। उन्हीं सड़कों को इस बार हमने लिया और 99 करोड़ 32 लाख रुपए इसके लिए भारत सरकार ने मंजूर किए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँ कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, ये दोनों सरकारों का निर्माण होता है जनता की भलाई के लिए, और यदि सामंजस्य करके ये सरकारें काम करती हैं तो निस्संदेह चौगुनी विकास, चौगुनी प्रगति हम जनता के बीच में ला सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक धारणा रही है कि उनको मैं और मेरा चाहिए, और हम भारतीय जनता पार्टी वाले सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं तो एज ए सांसद, एक इंसान, एक महिला के होने के नाते मेरा मन ये कहता है कि जिस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, क्या उस गांव में कांग्रेस का परिवार नहीं? क्या उसमें अन्य विचारधारा के लोग नहीं? क्या अन्य जाति धर्म के लोग नहीं? क्या वो गांव उम्मीद नहीं करता कि राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों की सरकारों से वो लाभ ले? तो मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि कांग्रेस की ओछी मानसिकता को भी समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपके चैनल, आपके विचारों के माध्यम से, आपकी लेखनी के माध्यम से ये मिथक टूटना चाहिए। मैं तो हर बार तोड़ती हूँ, हर बार कहती हूँ, और जब कांग्रेसी नेता मिलते हैं तो उनसे साक्षात कहती हूँ। कोटा में जेके लोन हॉस्पिटल में जब प्रतिदिन बच्चों की डेथ हो रही थी और इस तरह से हो रही थी कि 7 दिन के अंदर 104 बच्चे दुनिया से चले गए, अपना जीवन समाप्त किया, वहाँ खुद मैं गई हूँ। 4 सांसदों का हमारा दल था, 5 सांसदों का। हमने आँखों से देखकर वो बातें देखी कि उस हॉस्पिटल में छत से पानी टपक रहा है, बच्चे को सुरक्षा देने वाला संरक्षक माता अपने पल्लू से अपने बच्चे को ढांक रही है, और वार्मर में, एक वार्मर में 2 बच्चे सोते हुए हमने देखे। और वो रिपोर्ट भी आपके माध्यम से भारत सरकार तक गई, केंद्र राज्य सरकार तक गई। और जब इस रिपोर्ट को हमने जाहिर किया, उजागर किया,
तब जाकर के यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने वहाँ एक बार चक्कर काटा, लाभ नहीं दिया। तो हम ऐसी परिस्थिति में ये कहेंगे कि सत्ताधारी मंत्री यदि अकर्मण्य हों, अनदेखा करें और गंभीर समस्या को भी समस्या के रूप में ग्रहण न करें और निस्तारण न करें, तो हम फिर क्या बोलेंगे। ऐसी परिस्थिति में वही लोग आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओछी मानसिकता का डायलॉग देते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। उनसे आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो सब पॉजिटिव होकर राष्ट्रीय महामारी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान की उन्नति को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के आम आदमी तक, अंत्योदय तक अपनी सरकार की अहमियत को पहुंचाने के लिए वो आपके माध्यम से हमारी बात को सुने। जब हमारे देश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद और विधायकों से बात की, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, जिसका काबीना मंत्री हमारे दौसा की बहन है, और जिस उद्योग का डिपार्टमेंट हो उसका काबीना मंत्री हमारे दौसा का लालसोट का विधायक हो। उनके लिए भी मैंने ये बात कही कि दौसा में लघु उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। एमएसएमई में सैकड़ों की संख्या उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन क्रियान्वित एक भी जगह पर क्रियान्विति दिखाई नहीं देती। तो हम जब क्रियान्विति दिखाई नहीं दे, आंकड़ों में बहुत ऊंचे पे दौसा को पहुंचाया हुआ हो, तो हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि हम इस असत्य को, ये आंकड़ेबाजी के जाल से जनता को जागरूक करें। और आंकड़ेबाजी की जाल से ना तो जनता का भला होगा, ना प्रदेश का भला होगा। अब इस बाजी की जाल से उभर कर, क्योंकि हम भारत सरकार की ठोस योजनाओं को, ठोस उपलब्धियों को लेकर आपके बीच में हैं। भले ही वो उपलब्धि जम्मू कश्मीर को एक राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर अखंड भारत के साथ जोड़ा हो, भले ही हमारी राम मंदिर की मुद्दा हो, भले ही हमारी 3 तलाक का मुद्दा बहनों के लिए हो, भले ही हमारा नागरिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से हो। और फिर आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा विचार रखा था, 20 लाख करोड़ से किस तरह से जन जन का लाभ को लाभान्वित किया जाएगा। 28 तरह के मैंने आपको कार्यक्रम बताए थे। उन 28 कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे 20 लाख करोड़ का जो उपयोग है वो जनता के विकास को देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने इस बात को आपके तक पहुंचाया, और मैंने वार्ता के माध्यम से आपके बीच में रखा था। मुझे विश्वास है कि ये सारी उपलब्धियां आप जन जन तक पहुंचाकर एक यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो इस देश को मिला है, और मैं सोचती हूँ कि संसार में विगत 5 वर्षों की सरकार जब उनकी थी तो भारत का सम्मान विदेशों में कराया, भारत की पहचान कराई। जब यहाँ के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस जाते थे तो उनका राष्ट्रपति मिलने नहीं आता था। आज कारपेट बिछा करके हमारे मोदी जी की अगवानी की जाती है। और हाउडी मोदी में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से पूरा का पूरा अमेरिका आंदोलित होकर उनके साथ जुड़ा। चाइना आज हमारे आंखें दिखा रहा है, तो चाइना की आंख ही इतनी मजबूत नहीं है, दृष्टि ही इतनी मजबूत नहीं है कि हमको आंखें दिखा सके। आप प्रतिदिन देखते होंगे कि हमारे देश के हमारे रक्षा मंत्री, हमारे देश के सुरक्षा मंत्री सारे मिलकर जिस तरह से, गृह मंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो चाइना खुद घबराकर पीछे हटने को तैयार है। लेकिन चाइना क्यों हटने को तैयार है? भारत बहुत बड़ा मार्केट था उसके लिए। इस बहुत बड़े मार्केट को हमको ध्वस्त करना है, और हमारी अपने देश की बात ही कहा है कि लोकल टू वोकल। हम लोकल उपलब्धियों के लिए मुख से वाणी निकालें, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए घर घर में छोटा उद्योग, क्षेत्र में छोटा उद्योग, बड़े उद्योग, एमएसएमई से जुड़ कर के हम राष्ट्रीय सहायता प्राप्त कर, अनुदान प्राप्त कर, अपने क्षेत्र के उद्यमियों को और अधिक मजबूत कर अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु वो पैदा कर सकें और हमारे यहाँ वितरण कर, उसी का उपयोग हो, उसी का वितरण हो। स्वदेशी का मंत्र भी चाहे बाबा रामदेव ने दिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी जागरण मंच ने दिया, चाहे हमारे संस्थाओं ने दिया, सामाजिक संगठनों ने दिया,
लेकिन जब हम स्वदेशी का मंत्र लेकर चलेंगे, चाइना द्वारा बनी हुई घटिया सामग्री को ना खरीदेंगे तो चाइना तो अपने आप में ही धराशायी हो जाएगा। संसार में आज भारत सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे बड़ा मार्केट ज्ञान में, गुणों में, प्रोडक्शन में आज सक्षम है। भारत की सरकार ने सक्षमता में 4 चांद लगाने के लिए 20 लाख करोड़ का इंतजाम किया है ताकि धन के अभाव में हमारे लघु उद्योग, बड़े उद्योग, हमारे व्यापारी कमज़ोर ना पड़ जाएं, हमारे किसान, हमारे मजदूर ये पिछड़ ना जाएं। तो मैंने आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत विस्तार से सारी बातें की है। इनमें से कहते हैं ना कि बाल्टी भरी बातों में से कटोरी भरी बात भी यदि आप पहुंचा देंगे तो मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। अपनी इस कॉन्फ्रेंस को लाइव देखा है, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। मैं हर कमेंट्स का जवाब कल शाम तक पूरा कर दूंगी, क्योंकि मैं किसी भी जवाब पे, किसी भी कमेंट्स को अछूता नहीं रहने दूंगी। लेकिन कमेंट्स यदि हमारे राष्ट्र विकास में भागीदार हैं, कमेंट्स यदि किसी व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए हैं या किसी प्रवासी विद्यार्थी या मजदूर को लाने ले जाने का है, तो इन सब के सवालों का जवाब मैं निस्संदेह देने का प्रयास करूंगी। लेकिन आप सबके माध्यम से भी ये कहूँगी कि आप सब भारत सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो आगे लंबे समय तक रहेंगे तो देश हमारा चहुमुखी विकास में प्रथम रहेगा। धन्यवाद। अब आप सबके जो भी कोई इस विषय पर प्रश्न है तो आप आप जरूर पूछ सकते हैं। प्रश्न भी इस तरह से पूछें आपके मन में बिल्कुल जहाँ शंका हो, मेरे एक सेंटेंस पे भी शंका हो तो आप जरूर उसको निराकरण करें। मैडम कह रही है कुछ पूछना हो तो पूछना। 1 वर्ष के कार्यकाल पर कोई भी विषय आपको पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है, अतिशयोक्ति हो गई हो तो भी आप पूछो। ये पूछना हमारे सुधार नहीं डालना भूल गया वो। अच्छा आज ही मदद करवाऊंगा। मेडिकेटेड कर दी सब बेटा।